नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अब तक के मोस्ट अवेटेड आईपीओ जिसका नाम है LIC आईपीओ। उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोगों में हलचल चल रही है। बहुत सारी वीडियोस मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे मतलब लोग बोल रहे हैं कि अब माला माल होने का टाइम आ गया, लखपति बनने का टाइम आ गया। बट यहाँ पे अगर टेक्निकल फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग ही आपको सीन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी इस कंफ्यूजन में है कि उनको अगर जब भी LIC का आईपीओ आता है तो उसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका कितना प्रीमियम हो सकता है, उसको सब्सक्राइब करें ना करें। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा। कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या LIC आईपीओ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए या फिर आपको अभी इसके लिए इसको अवॉइड करना चाहिए, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले अगर LIC कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे 1956 में ये स्टार्ट हुई थी। तब से बिल्कुल ये मोनोपोली, तकरीबन 2010 तक इसका कोई भी कंपटीटर नहीं था। 100% सिर्फ यही एक मतलब अकेला था मार्केट में जिसमें ये मोनोपोली था, इसके पूरी इसकी मर्जी चल रही थी। लेकिन 2010 के बाद यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे होना शुरू हो गया। यहाँ पे HDFC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स लेकर के आई और तभी से, उससे पहले LIC के मार्केट शेयर की बात करें तो काफ़ी मतलब 100% मार्केट शेयर इन्हीं का था। बट यहाँ पे अगर रिसेंट की बात करें तो जब से प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज एंटर कर गई लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, तब से इसका जो अभी मार्केट शेयर है 30% कम हो चुका है, 70% है। अगर इसके हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो नो डाउट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जब भी इंश्योरेंस की बात आती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो वहाँ पे अक्सर ये आपने सुना होगा बोलते हुए, स्पेशली जो थोड़े लाइक बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे इंश्योरेंस की जगह पे आज भी LIC वर्ड यूज़ होता है कि LIC करवा लो आप। मैंने LIC करवा लिया, जो कि एक कंपनी का नाम है, इंश्योरेंस को ही LIC बोल दिया जाता है। बट यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पे अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आने स्टार्ट हो गई है। अभी जो LIC का मेन जो सक्सेस यहाँ पे था वो एजेंट्स के ऊपर था। तकरीबन अगर डाटा की माने तो 12 लाख के आसपास LIC के एजेंट्स हैं जिन्होंने जो इनकी पॉलिसीज को सेल करते हैं। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो लोग हैं अवेयर हो रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। वो कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि LIC में जो कॉस्ट है, जो प्रीमियम है, अगर आप प्राइवेट कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो काफ़ी कंपटीशन चल रहा है आजकल। और क्योंकि उनको भी ये है कि अगर मार्केट में स्टेबल होना है तो हर एक कंपनी, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी वो चाह रही कि बेस्ट सर्विस दे, फास्ट सर्विस दे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर बात करूँ जो IPO का मेन ऑब्जेक्टिव बहुत मैटर करता है कि जो ये IPO है इसका प्रमोटर कौन है, तो इसका प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताता हूँ कि जो LIC ये कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आता, इसके लिए एक अलग ही एक्ट बना था, LIC एक्ट 1956 में। और जब ये IPO लॉन्च कर रहा है तो इसको अपने जो इनका जो लॉज है उसमें इनको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। तकरीबन 5 to 6 अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जिसका यहाँ पे अभी एक बिल बनेगा। बिल को फिर पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। हालांकि गवर्नमेंट जो इसको प्लान कर रही है मनी बिल के रूप में लाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ लोकसभा की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद में ये IPO जो है वो SEBI पे और NSE एंड BSE के ऊपर ये आएगा। और उसके बाद में जो इसका ट्रेड है, एक बार लिस्टिंग जब आ जाएगी उसकी तो वहाँ पे ट्रेड इसका होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे बात ये आती है कि LIC में इन्वेस्ट करना कहाँ तक की समझदारी है और इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो LIC का जो IPO है अब तक का सबसे बड़ा IPO है अपने साइज में, जो ये साइज इशू कर रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अब तक जो यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी कि LIC का जो स्टेक है 10% तक इसको सेल किया जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो कि अभी यहाँ पे अपडेट है कि 10% फर्स्ट फेज में होगा और बहुत ही जल्द इसकी सीरीज चलेगी जिसमें 25% तक अपने स्टॉक को जो स्टेक है वो सेल कर देगी हम जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, LIC को, उस पैसे का वो क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक नेगेटिव चीज़ है वहाँ पे ये
कि अगर LIC इस पैसे को ग्रोथ के लिए यूज़ करता तो यहाँ पे बहुत अच्छे पोटेंशियल रहते इसके ग्रो करने के। बट जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेन इनका मोटिव है ये बजट गैप और ये कोरोना वायरस की वजह से जो यहाँ पे टैक्सेस वगैरह की कमी आई और गवर्नमेंट के पास जो पैसे की कमी है, तो मतलब कि कैश जनरेट करने का इनके पास सिस्टम है, ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई भी ग्रोथ क्या कोई भी इसको एक्सपेंड करने की कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। मतलब कुछ कहा जाए तो इसको बेच करके पैसा खाने वाली कुछ इस तरह की बात हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज सबको बहुत टाइम पहले कि यहाँ पे एक IPO था रिलायंस पावर का, जिसका अगर करंट मार्केट का अगर प्राइस का बात करूँ तो 3 से 3.5 रुपए के आसपास है, जो कि अपने एक टाइम में 270-80 को भी टच कर रहा था। आज से बहुत कुछ साल पहले की बात करूं, बहुत साल पहले की बात करूं तो वहां पे क्या हुआ था उस टाइम जब IPO लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा उनके पास मतलब लाइक शेयर्स थे और इतने शेयर्स थे कि सबकी डिमांड मतलब पूरी हुई और जैसे ही वो लिस्ट हुआ वहीं से उसका जो प्राइस था नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये भी बहुत चीज़ मैटर करेगी। सेम अगर LIC की बात करें तो बहुत बड़ा यहाँ पे साइज इशू होने वाला है। तो कहीं अगर ऐसा होता है कि सबको यहाँ पे जो लिस्टिंग जो भी उनको मतलब डिमांड है अगर उनको यहाँ पे अलॉट हो जाता है तो मे बी अगर डिमांड में कमी आएगी तो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने को देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप इनके बात करो तो आज की डेट में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो LIC से काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रही हैं और ये आपको पता भी है बहुत अच्छे से, भली भांति आप समझ रहे हो। यहाँ बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि LIC को अभी कम्पीट कर रही हैं। उस केस में अगर LIC को उसके ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उसके ग्रोथ के ऊपर पैसा नहीं लगाया गया, सिर्फ उस पैसे को इकट्ठा करके अपने पिछले लॉसेस को कवर कर लिए गए, अपने किसी काम में यूज कर लिया जाता है और इसके ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे एक झटका लगने वाली बात भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि LIC का IPO लॉन्च कब होगा, तो लॉन्च की अभी कोई भी फिलहाल अभी डेट नहीं है, अभी इसमें कुछ टाइम लग सकता है और भी। बट यहाँ पे ये है कि जो एक हौच पच बना हुआ है, लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। फाइनल रिकमेंडेशन की अगर बात करोगे तो फाइनल रिकमेंडेशन जैसे ही लॉन्च की डेट आती है, इसका जो इशू का साइज आएगा वो उसके साथ ही एक अपडेटेड वीडियो लेकर के इस चैनल पे मैं फिर से आपके पास आऊँगा। और यहाँ पे अगर इसके प्रीमियम की बात करें, ग्रे मार्केट में जो इसकी चर्चाएं चल रही कि 1000 के आसपास इसका मतलब प्रीमियम हो सकता है। ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे मार्केट एक लाइक आप कह सकते हो छोटा सा ग्रुप होता है अनऑफिशियल, जो कि एक मार्केट से अलग ही, जहां पे लोग आप कह सकते हो जहां पे लोग रेडी होते हैं इस रेट के ऊपर प्रीमियम को IPO को, जैसे कोई भी IPO लॉन्च होने वाला उससे पहले यहाँ पे होता है प्रेडिक्शन लगाने लोगों का, जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो वहाँ पे जो प्रेडिक्शन चलती है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने पे भी मिलता है तो हमको ले लेना चाहिए, हम ले लेंगे। उस टाइप की जो यहाँ पे ग्रे मार्केट की बातचीत होती है जो कि अनऑफिशियल होती है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे 1000 प्लस तक की है यहाँ पे बात चल रही है। तो ये देखना होगा कि जब ये स्टार्ट होता है तो इसका प्राइस क्या रहेगी, इसकी फेस वैल्यू कितनी है। और फेस वैल्यू तकरीबन यहाँ पे जो मैंने अभी डाटा चेक किया 10 रुपए के आसपास यहाँ पे फेस वैल्यू मैंने देखी। बट ये अभी डिपेंड करता है कि अब जो ये IPO लॉन्च होगा उस टाइम इसका जो इशू का साइज क्या रहेगा, इसमें लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या सीन रहेगा। और साथ में यहाँ पे ये भी न्यूज़ है कि जो LIC है, जो भी इसके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बोनस आएगा, 10% तक का उनको डिस्काउंट भी मिलेगा IPO में अलग से। और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 5% तक के शेयर्स रिजर्व भी रह सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी देखने वाली होंगी। बट यहाँ पे जो कंपनी की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो हमने यहाँ पे अभी बात करी। वीकनेसेस की बात बस ये है कि इसमें कंपटीशन में अभी काफ़ी सारी कंपनीज आ गई, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज इस सेक्टर में एंट्री ले रही हैं और उनको कंपटीशन काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। अभी LIC को स्ट्रेंथ की बात करें तो LIC अभी भी आज की डेट में भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सारे जो लोग हैं अभी भी प्राइवेट कंपनीज को छोड़ करके LIC की तरफ आंख बंद करके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हम ज़्यादा सिक्योर हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वो भी IRDAI के अंदर आती हैं, सभी की सभी सिक्योर्ड होती हैं। बट फिर भी अभी भी LIC में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके, जो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसका चल रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स यहाँ पे जो लाइक पॉलिसीज हैं सेल हो रही हैं।
तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके अभी जो फाइनल रिकमेंडेशन है बहुत जल्दी उसके ऊपर कोई वीडियो आ जाएगी। बट यहाँ पे अभी इतना बोलूँगा कि कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड या फिर अनरियलिस्टिक चीज़ों के मतलब ऐसे प्लान बनाकर ना बैठें कि हाँ मुझे इतना लगा देना है, इसमें इतना कर देना है, जैसे ही आता है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करना है, आपने उसका देखना है ग्रोथ का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसको पहले यहाँ पे स्टडी करनी होंगी। और यहाँ पे नो डाउट जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही आपको बताएगा, तो आप अपने सर्टिफाइड एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई ताकि लोगों को थोड़ा बहुत पता चल सके जो आईपीओ आ रहा है इसमें मेरे जो व्यूज़ क्या है, मुझे क्या लग रहा है, और अगर आप मेरे व्यूज़ से अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। और बस लास्ट में यही बोलूँगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मार्केट के लाइव अपडेट्स या फिर जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ लाइव वहाँ पे मैं शेयर भी करता हूँ, तो वहाँ पे से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो ट्रेडिंग के बारे में। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।